भारत के ऊपर तमाम आसपास के जो इलाके हैं, समुद्री क्षेत्र, उन भागों में जब मौसमी स्थितियां बदलती हैं तो उसका इम्पैक्ट भी ज़रूर पड़ता है भारत के मौसम पर। और सिमिलरली इसी तरह से चाहे ऑस्ट्रेलिया हो नीचे, या फिर ऊपर एशिया के क्षेत्र हों, या फिर अफ्रीका के क्षेत्र हों, इन भागों पर भी भारतीय समुद्री क्षेत्रों में होने वाले मौसमी बदलावों का असर दिखाई देता है। इस समय फिलीपींस पर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पर उठ रहा है, और ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी माफ़ कीजिएगा, काफ़ी इंटेंस हो चुका है। और इसका जो प्रभाव है फिलीपींस और वियतनाम के बीच, ताइवान के बीच में है, और ये आगे बढ़ रहा है इस तरह से पश्चिमी दिशा में। लाओस के आसपास इसके लैंडफॉल के चांसेस हैं, उससे पहले इस आइलैंड पर टकरा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम है। कई बार आपने देखा होगा इससे पहले, जब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कोई सिस्टम इस तरह से बनते हैं तो उनका इम्पैक्ट बंगाल की खाड़ी पर दिखता है, और बंगाल की खाड़ी पर वो री इमर्जेंस करते हैं और कई बार वेदर सिस्टम बनते हैं। लेकिन अभी इसके कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और इसका रिमेनेंट वहां पर कोई सिस्टम इंड्यूस करेगा। ऐसे चांसेस फिलहाल यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों के बीच में अभी फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर लो प्रेशर या डिप्रेशन का कोई खतरा बंगाल की खाड़ी पर नहीं नजर आ रहा है, सिवाय नॉर्थ ईस्ट मानसून के इंटेंसीफाई होने के। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं जो है पीछे से, जो यहाँ पर सिस्टम दिख रहा था, इसका इम्पैक्ट अब देखिए इस तरह से बंगाल की खाड़ी में हवाओं को ये ज़्यादा पुश कर रहा है। तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर काफ़ी इंटेंसीफाई हो गया है, काफ़ी एक्टिव हो गया है, और यही वजह है कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार इंक्रीज़ कर रही हैं। यहाँ साउथ पेनिनसुलर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्वी इलाके, इन भागों में यानी कि तटवर्ती रीजन, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी अपेक्षाकृत आंध्र प्रदेश के, और तेलंगाना या कर्नाटक या केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और तेलंगाना के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर हवाएं ज़्यादातर हिस्सों में आप देखिए मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी इलाकों में, इन तीनों जो चारों रीजन है महाराष्ट्र के, इन चारों रीजन के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, जो अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं, जिनमें आर्द्रता कम होती है, ड्राई होती हैं, तो टेम्परेचर गिरता है। तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर के बीच में, क्लियर स्काई के बीच में थोड़े बहुत तापमान में गिरावट की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं, और इसी मॉइस्चर के चलते, ये बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, और यहाँ पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी उड़ीसा के दक्षिणी भागों में हो सकती है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा लगभग सभी जगहों पर। गोवा और गुजरात में भी अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, दिल्ली एनसीआर तथा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा यहाँ पर। यहाँ पंजाब के उत्तरी भागों पर कहीं कहीं बादल आज दिखाई दे सकते हैं। जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर और आसपास के भागों में, इसी तरह से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर पर भी बादल हो सकते हैं। पंजाब के उत्तरी भागों में कहीं पर लाइट रेन हो भी सकती है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत अधिक नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल के उत्तरी इलाके और उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना और स्नोफॉल होने के चांसेस आज भी नजर आ रहे हैं। आज 1 नवंबर है, और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर तकरीबन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो अरुणाचल हो, असम हो, मेघालय या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, ऊपर की तरफ आने के अभी चांसेस नहीं है। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर मेघालय के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। और कल की स्थिति देखते हैं, आपको बताते हैं 2 नवंबर की। 2 नवंबर को उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से जो पहले वाला WD है, करंट WD है, वो आगे निकल जाएगा, लेकिन पीछे से आप श्रृंखला देखें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस पीछे से नज़र आ रहे हैं। जो WD स्ट्रांग है, उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी ईरान, उत्तरी पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जो उत्तरी रीजन है इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा इस सिस्टम के प्रभाव से आने वाले समय में हो सकती है। साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी इसका असर रहेगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल 2 नवंबर को लाइट रेन के चांसेस आइसोलेटेड प्लेसेस पर रहेंगे। श्रीनगर में हो सकती है बारिश और स्नोफॉल, गुलमर्ग, काजीगुंड में, और साथ ही साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर शुष्क मौसम। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर। लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में आप देखिए
इस नॉर्थ ईस्ट मानसून के बढ़ते प्रभाव से पहले भी मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र के वीकली वेदर में भी बताया था कि दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा आने वाले समय में हो सकती है। तो 2 नवंबर को अनुमान यह है कि सिंधुदुर्ग और सांगली, साथ ही साथ नांदेड़, ये जो दक्षिणी जिले हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और आसपास के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ गोवा में भी कई जगहों पर वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। साउथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। वजह मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का थोड़ा सा और साउथ की तरफ इन्हेंस हो रहा है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी काफ़ी वाइड स्प्रेड बारिश की संभावना है। इसे आप अगर एवरेज देखें साउथ पेनिनसुलर रीजन का, तो इस समय जितनी बारिश एक 24 घंटों की अवधि में एक दिन में होती है, उससे ज़्यादा वर्षा हो रही है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो आगमन भले विलंब से हुआ, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली आगमन हुआ है। तो यहाँ पर कई इलाकों में तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, सभी जगहों पर वर्षा होगी। केरल में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में सिमिलर वेदर कंडीशन, नो चेंजेस फॉर नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स, यहाँ पर कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद हम तीसरे दिन की बात करें 3 नवंबर की। 3 नवंबर से आगामी WD का इम्पैक्ट गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में शुरू हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी पर्वतीय इलाके भारत के प्रभावित होने शुरू होंगे और इन भागों में कई जगहों पर स्नोफॉल होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में चेंजेस नहीं होंगे। ज़्यादा महाराष्ट्र में जो दक्षिणी भागों में बारिश हो रही थी, वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन सिंधुदुर्ग में और सांगली में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रह सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश कुछ इलाकों में साउथ में होगी, ओडिशा में कई जगहों पर और आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में अधिकांश इलाकों में, केरल में आज कल की तरह ही परसों भी यानी 3 नवंबर को भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर भी काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन है। साउदर्न पोर्शन में, नॉर्दर्न पोर्शन में ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो साउदर्न पोर्शन में यहाँ पर बारिश हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आप देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर, आगामी जो फिलीपींस और वियतनाम के बीच ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ म्यांमार को पार करने के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर पहुँच सकता है, तो यहाँ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल वेदर फ्री जोन होंगे देश के बाकी इलाके। तो किसान भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मौसम, क्योंकि चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, पंजाब, इन भागों में अभी संभवतः ज़्यादातर मेजॉरिटी अगर हम देखें तो पानी की ज़रूरत यानी बारिश की ज़रूरत नहीं है और ऐसे में खेती की गतिविधियों को बहुत बेहतर तरीके से किसान भाई अंजाम दे सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर बारिश का इंतज़ार आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको निराशा हो सकती है और इसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में झमाझम मानसून की बारिश लगातार जारी रहेगी। देश भर के अगले 3 दिनों का अपडेट था ये देश भर के लिए और आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। नज़र रखूंगा कोई भी सिस्टम भारत की तरफ आ रहा होगा, उसके प्रभाव पर, उसके किन राज्यों पर प्रभाव पड़ सकते हैं इस पर, और आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।